क्या नाम है आपका जी? पॉप सिंह जिलदार, अलावलपुर अलाउपुर। जी। ये कोई पद भी रहा है आपके पास कोई? हाँ, मैं शुगर मिल डायरेक्टर रहा हूँ, कोऑपरेटिव बैंक में डायरेक्टर रहा हूँ। अच्छा, आपको पुराना शीशम का पेड़ कहा जाता है। तो पुराने के शीशम कहीं है, बाकी शीशम को पुराना पेड़ कहते हैं। अच्छा, हाँ, ये बताइए कि जी। कथा के आयोजन को लेकर क्या कहेंगे? कथाएं आजकल स्वरूप बदल गया पहले के अपेक्षा, अब नए जमाने में। नहीं, कोई बदलाव नहीं है। हमारे समाज में पहले से ही ऐसी होती आई है ये जो पाल, जैसे दराज साहब ने की, इनने डागर साहब ने करी और बहुत ने करी हैं। तो ये हमारी पालों के हिसाब से होते हैं। ये सी गांव हमारे गांव से है, हमारा वो है अलालपुर से है। तो अलालपुर में पंचायत जुड़ी, हमने सहयोग करा उनका, हर चीज़ को सहयोग हम पे है जिम्मेवारी। सारा सामान लाना, करने वाला बेचारा कुछ नहीं, सब अच्छी चीज़ ला क्वालिटी के लिए बोल दिया उसने, कितना पैसा लगे। रही उसकी 52 पालों की जो व्यवस्था होती है, 23 तारीख को शनिवार को पंचायत जोड़ेगी, उसमें सगरे वार्ड बांटेंगे। 22 वार्ड हैं, 2 जनानी 20 वार्ड जनरल। तो वहाँ हर गांव के जो हमारे जो छोटे नगरा उनमें 2 ले लिए, बड़े गांव में जैसे हमारा हम दो ले सकते हैं। ये चूल्हा न्योत क्या होता है? हाँ, चूल्हे न्योत ऐसा होता है हमारे यहाँ। चूल्हे न्योत का सब, जैसे जन बच्चा, औरत भी और बच्चे भी और मर्द भी, उससे पैक कहते हैं चूल्हे न्योत। फिर होता है या तो दूसरा तागरीबंद, तागरीबंद में मर्द ही मर्द रहे। फिर होता है एक का ऐसे हिसाब से चूल्हे न्योत पूरी टोटल मतलब ये है कि पूरी न्योता आ गया कि उसका हर बिरादरी का, हर किसी का भोजन ना कि नहीं, हर बिरादरी का 36 बिरादरी के लिए चूल्हे न्योत का हुआ है। लोग उत्साह दिखाते हैं। हाँ जी, बहुत ज्यादा वहाँ इतना उत्साह दिखाते हैं। समाज का वो होता है नगारे। कितने संख्या में लोग, जैसे आपके पीछे डागर साहब बता रहे 25-30 लाख आ रहे हैं? हमारे भैया कम लाखों की उम्मीद है। हमने 1.25 लाख का खाना बनवाया है। 101 बोरी गराएंगे सबके समाज के आगे, और 101 बोरी की 1.25 लाख की कैपेसिटी है। और बढ़ भी सकते हैं? हाँ, बढ़ा सकते हैं, सामान रहेगा। और देसी घी में है ये, कोई भी इसमें कई। और परम का घी लाए हम, परम से 500 टीन आए इसके, परम से आए हैं। परम कंपनी है, घी देसी घी, प्योर देसी घी। अच्छा, क्या क्या आइटम होती है खाने के लिए? खाने के लिए सबसे शिव का प्रसाद, जो भोले का प्रसाद हो, इसमें लड्डू का ही ज़्यादा महत्व होता है। तो लड्डू है, मिक्स वेज सब्जी रहेगी बहुत अच्छे, और वह चटनी है उसके साथ, आलू की सब्जी होगी, आलू की मिक्स है जी। कई उसके जो पत्तल पे खवाई जाती है, जो मंदिरों में होती है, जैसे भंडारा, ये है। और जैसे अब शहरियों में देखते हैं तो वहाँ स्टैंडिंग खाना होता है, तो स्टैंड क्या पत्तल का खाना होता है, तो लोग नीचे बैठ जाते हैं? सुनो, स्टैंड खाने में और पत्तल में खाने में इतना अंतर होता है। जो पत्तल में खाता है ना, उसका अलग ही आनंद आता है। तो सब एक जितना भी होगा, हर को पत्तल पे खवाएंगे, और बैठ के आराम से हर चीज़ की सुविधा, उनकी आत्माओं को तृप्त करके। जब भोजन खा के उठता है ना कोई आदमी किसी घर से, तो जब भी तो आशीर्वाद देते भाई अच्छा भोजन मिला। तो रायता और खीर भी होगी इसमें? नहीं, रात तक नहीं होती। मतलब सब्जी और पूड़ी? हाँ, और लड्डू। किस प्रकार के आयोजन होगा? बहुत बढ़िया आयोजन होगा जी। लड्डू हैं, देसी घी में खाना है, पूड़ी है, सब्जी है, उसे सभी सब्जी मिला के एक सब्जी बनाई जाएगी उनकी, और पत्तल पे खाना होगा नीचे बैठ के। उसमें बता रहे हैं, जैसे चौसब बता रहे हैं। नहीं, प्याज और लहसुन का कोई वो नहीं होता, जिसमें जीरे का छौंक लगेगा बस। और बिल्कुल देसी शुद्ध खाना जो होता है ना, देसी जो बताया गया वही है। हाँ जी। अच्छा, कितने लोग हिस्सा ले सकते हैं? इसकी कोई वो नहीं है जी। 1.25 लाख की बनी है, परंतु लिमिट नहीं होती जी। 1.25 लाख से ऊपर कितने ही आ जाओ, उसके लिए भी तैयार साथ सारा कुछ इंतजाम पूरा होता है? बिल्कुल पूरा होता है जी। बिल्कुल आप चलना हो, देखना, वहाँ पर पूरा इंतजाम है। कई बार ऐसा होता है कि ज्यादा लोग बुला लेते हैं तो पूरी खत्म हो गई। नहीं, एक मिसाल वो हुई थी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे कोई बात नहीं होती। सारा कुछ जो पाल आयोजन करती है ना, बात उसके ऊपर होती है, उसकी आबो इज्जत की बात होती है। और क्षेत्र में कहीं कहीं कोई थोड़ी बहुत चलो गड़बड़ी हो भी जाती है, रह जाती है कमियां। इतना बड़ा आयोजन है तो उसको ये नहीं कहते भाई कोई कमी हो गई है कहीं पर। 52 पाल की कथा हो रही है, क्या कहेंगे आप? ये कथा ये हमारी पाल के तेवतिया पाल की तरफ से हो रही है, चौधरी सुरेंद्र सिंह कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, पूरे देश में आज की तारीख में भाईचारे की जो दुर्गति है, उस दुर्गति को
संभालने के लिए और भाईचारे को बहुत अच्छी तरीके से बनाने के लिए कथा करवाई जा रही है और मिसाल रहती है हमारे यहाँ की कथाएं। किस प्रकार से आयोजन किए जाते हैं इस प्रकार के बड़े आयोजन? देखिए 52 पाल हमारे पूरे इलाके में जो हैं अलग अलग, उधर की तरफ खाप बोलते हैं, हमारी तरफ पाल बोलते हैं उनको। तो पूरे हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लोग आते हैं उसमें, राजस्थान तक की जो हैं खापें आती हैं और 36 की 36 बिरादरियों का इनविटेशन होता है और 36 बिरादरी एक खाप की पाल की तरफ से उसमें खाने में पीने में सहयोग करती है। इसके पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य भी होता है? और राजनीतिक उद्देश्य हो सकता है, लेकिन इलाका आशीर्वाद देता है उस व्यक्ति को जो ये कथा करता है और ये मुख्यतः आशीर्वाद के लिए। किस प्रकार से बड़ा आयोजन जिस प्रकार से होता है तो उसकी व्यवस्था संभालने के लिए क्या 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 प्रबंध किए जाते हैं? अभी 23 तारीख की पंचायत है, उस व्यवस्था संभालने के लिए गाँवों के हिसाब से जिम्मेदारियां दी जाएंगी, वार्ड बनाए जाएंगे और उन वार्डों में ये बांटा जाएगा कि कौन से वार्ड में कितने गांव खाना खाएंगे और कौन से वार्ड को कौन सा गांव संभालेगा। अच्छा, जो सामान बनता है जैसे खाने पीने का, तो वो कब से बनना शुरू हो जाता है? वो तो अभी हमारे बुजुर्ग 23 तारीख को जैसे तय कर देंगे सारी चीज़ें, तो तकरीबन 15 दिन पहले शुरू हो जाएगा खाना बनना। 52 पाल की कथा का आयोजन किया जा रहा है, क्या कहेंगे कि कथाओं का आयोजन आजकल किस प्रकार से हो रहा है? देखिए, सामाजिक तौर पे बहुत बड़ी बड़ी कथाएं हुई हैं हमारे तिब्बतीय पाल में। बहुत बड़े बड़े संपन्न जो लोग हैं उन्होंने कथा की है और ये परंपरा कोई नई नहीं है, बहुत पुरानी है। आज तो लोग इसे इलेक्शन से जोड़ के देखते हैं और तकरीबन 90% इलेक्शन से जोड़ के करी भी जा रही हैं। जो मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपका, मैं लावलपुर गांव से हूँ, तिब्बतीय पाल से हूँ, आला पहलवान का पोता हूँ, रतन लाल जी का लड़का हूँ, छोटे वाला। तो हमारे जो दादाजी थे, हम उनके ज़माने से ये चीज़ें देखते आ रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, कथा का आयोजन करना सामाजिक तौर पे एक बहुत बड़ी बात है, धर्म पुण्य का मामला है, तो करना भी चाहिए। लेकिन कुछ देखते हैं तो भाई इलेक्शन के टाइम पे या पहले उससे देखते हैं लोग, भाई हाँ हमें इलेक्शन का लोग बागों में जो नहीं जानता वो भी जान जाएगा, या इस कथा से हमें बहुत बेनिफिट होगा, तो कुछ ऐसे आधार पे भी लोग कथाएं करने लगे हैं। और नहीं तो पहले बहुत सार्वजनिक तौर पे बहुत अच्छे तरीके से कथा होती थी, जिनमें इलेक्शन का कोई दूर दूर तक मैटर नहीं होता था। तो यही मेरा कहना है, और कोई बात पूछनी है तो आप बताइए आगे। जो वार्ड बनाए जाते हैं तो किस प्रकार से व्यवस्था संभाली जाती है? इसमें एक जिम्मेदारी होती है, जैसे फाइल की, जैसे हमारी तिब्बतीय पाल है, तो उसमें जो वार्ड बनाए जाते हैं, तो जितने वार्ड में जितने गांव होते हैं, तो उनमें जितने लड़के होते हैं, तो एक व्यक्ति को जिम्मेदारी देते हैं कि भाई आपके 22 लड़कों पे ड्यूटी रहेगी और ये काम रहेगा। इस वार्ड में जैसे 1 नंबर वार्ड बना दिया, तो 1 नंबर वार्ड का तुम जिम्मेदारी दोगे हमें। तो वो सभी लोगों की ऐसी वार्ड बन के उसमें जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। तो वो खुद का नहीं होता मामला, एक भाई जो आयोजन कर रहा है उसका कोई मतलब नहीं होता उन बातों से। उनका मतलब ये होता है कि भाई जो सामाजिक तौर पे पंचों को जो वार्ड सौंपे जाते हैं, उन वार्डों पे वो लोग काम करें और एक लंग से किसी का कोई परेशानी ना हो, और हर वार्ड में अच्छे तरीके से भोजन पाएँ, लोग प्रसाद पाएँ। और इस तरीके से जो करके ना, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। एक भी वार्डों का तो एक बहुत से काम जहाँ पायल जो करती रहे हैं कथाएं, तो उनमें तो वो उंगली पे गिनवा देते हैं कि भाई हाँ इतने वार्ड बना के इतने आदमी इतने जाएंगे, इतने आएंगे, इतने खाएंगे, इतने बैठेंगे, इतने लोगों, तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। ये व्यवस्था जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वही करते हैं, तो ये जानते हैं सब चीज़। बहुत गांव बड़े बड़े ऐसे हैं कि जो वार्ड के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और बहुत अच्छे तरीके से खिलाते हैं प्रसाद। डागा साहब, आपके यहाँ 23 तारीख को पंचायत हो रही है तिब्बतीय पाल की, 52 पाल की कथा हो रही जा रही है, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छी बात है। हमारे तिब्बतीय पाल हमारे 52 पाल की कथा कर रही है
और ये 23 तारीख को है। बहुत अच्छी बात है। यहाँ हमारे पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा अगर ये चलन है तो हमारे उत्तर भारत में है, और उत्तर भारत में भी हमारे ब्रज के इलाके में ज़्यादा है। और ब्रज के इलाके में यहाँ बामन पायल की कथा का आयोजन होता रहा है। ये तो आपस में भाईचारे का संदेश देने का काम करती है और बहुत अच्छी बात है ये होने के लिए। में कितनी हो चुकी है अब तक इस प्रकार से कथाएं? हमारे यहाँ बामन पायल की कथा होती रहती है। पहले हमने भी की थी, सन 88 में हमने की, दलाल साहब ने की सन 89 में। वो बड़ी सफल उनका आयोजन रहा, लाखों लाखों लोगों ने उसमें भाग लिया और बड़ा सफल एक आयोजन रहा। दलाल साहब भी 3-4 बार कर चुके हैं, हमने भी शुरुआत अच्छी रही, उसकी भी बड़ा आयोजन, कम से भी कम 3-3.5 लाख आदमी उसमें भी इकट्ठे हुए। तो यहाँ फिर अपने डागर पाल की हमारे संदीप भाई साहब ने की है और होती रही है तकरीबन। अब ये भी एक कामयाब तेवतिया पाल की तरफ से जो ये प्रोग्राम होगा, ये बड़ा कामयाब प्रोग्राम होने के लिए जा रहा है। जितनी भी बावन पाल की कथाएं वगैरह होती हैं तो उसके पीछे राजनीतिक उद्देश्य होता है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। लेकिन हाँ, एक कथा के आयोजन, अब जो चौधरी सुरेंद्र जी तेवतिया साहब ये जो कथा का आयोजन कर रहे हैं, ये अच्छे परिवार से है, जेलदार परिवार से रहा है। इनका परिवार का एक अच्छा नाम है, अच्छे लोगों में इनकी गिनती है। लेकिन इसका उद्देश्य राजनीति नहीं होता, ये सामाजिक तौर पे होता है। लेकिन हाँ, कोई करने वाला अगर राजनीति करता है तो राजनीति कोई बुरा काम तो है नहीं, अच्छी काम है। लोगों की सेवा का भाव जिसमें है वो राजनीति में आ सकता है। अच्छा, जो आयोजन करता होता है तो उसकी जिम्मेवारी होती है या ये पाल की जिम्मेवारी? ये पालों की जिम्मेदारी होती है। ये कोई छोटा काम नहीं होता। ये आपस में इतनी इसमें जो है गुत्थी है, एक आपस की भाईचारा का। अब जैसे काम तो तेवतिया पाल है, तेवतिया पाल करेगी और तेवतिया पाल ही पत्तल उठाने का काम करेगी। ये संदेश देगी कि भाई हम अपने 4 और 36 बिरादरी के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, हम बामन पाल को इकट्ठा कर रहे हैं, चारों धर्म के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। तो देखने में एक प्रोग्राम जो होता है सही मायने में तो एक बेमिसाल भाईचारे की, मतलब अगर कोई बेमिसाल भाईचारा देखना तो इन पालों के माध्यम से देखा जा सकता है। कई बार व्यवस्था बिगड़ जाती है, ज़्यादा संख्या में लोग आते हैं तो निश्चित रूप से व्यवस्था बनाने में तो जो टाइम लगता है बिगड़ भी जाती है। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ये एक धर्म पुण्य का काम है और समाज का काम है। इसमें आप देखोगे कि लाखों लोग प्रसाद पाने होते हैं तो हजारों की तादाद में इतनी प्यार से, इतनी श्रद्धा से लोग व्यवस्था बनाते हैं, खुद परोसते हैं, बैठा के भाईचारा, भाई आप बैठ मैं परोसूंगा। तो यहाँ तो एक भाईचारे की मिसाल होती है। और देखो जी, इतना बड़ा जब भंडारा होता है तो ये इंसान के होते नहीं होता, ये परमात्मा का आशीर्वाद होता है। परमात्मा ऊपरले वाले का आशीर्वाद होता है, ऊपर वाला ही करवाता है, ऊपर वाला ही संभालता है। हमने अपने जीवन में कभी ऐसा नहीं सुना कि किसी का ये व्यवस्था बिगड़ी हो। और बेस्ट बढ़िया से बढ़िया ये व्यवस्था बनती जाती है, लोग आते जाते हैं, प्रसाद बढ़ता जाता है। भले ही मतलब आज तक ऐसा भी नहीं हुआ कि भाई प्रसाद समाप्त। आप देखोगे कई ट्रॉलियां प्रसाद बचता है और वो मंदिरों पे, स्कूलों में, धर्मशालाओं में, हरिद्वार में वो प्रसाद जाता है। ये सब प्रभु की कामना से ये काम होता है। इसमें कुछ ऐसी चीजें नहीं मिलाई जाती जैसे खटाई। ये बिल्कुल जो भंडारा होता है प्रभु के नाम पे होता है। इसमें प्याज, लहसुन और खटाई, जैसे कि हम रायता नहीं बना सकते और खटाई की कोई भी चीज़ नहीं डालते। ये हमारे बुजुर्गों का और हमारी एक जो व्यवस्था और जो एक धर्म पुण्य का जो काम है, ग्रंथों से ली हुई कि भाई जो ये प्रसाद है ये एक पवित्र तरीका से पत्तल पे परोसा जाएगा। और बैठ के जब जनाब आप आओगे तो आप धन्य हो जाओगे। इसमें किस्मत वाले करते हैं, किस्मत वालों को ही प्रसाद मिलता है। आज तक ऐसी हमने जीवन में कहीं नहीं सुनी कि जो व्यवस्था खराब हुई। और ये तो तेवतिया पाल हमारे सरदार है जी। तेवतिया पालों की तो जो है ये और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया बनाने का काम होगा और सारा इलाका इसमें सहयोग में उतरेगा। मतलब ये सामाजिक प्रोग्राम है, यहाँ
सबको न्योता जाता है और सब लोग बड़ी खूबी से आते हैं और सबकी बातें, सबके विचार बड़े एंजॉय के साथ, बड़े आनंद के साथ और बहुत अच्छे तरीका से लोग ग्रहण करते हैं। आज जो जितने भी आयोजन कर रहे हैं वो बैठ के खाना खिलाती है, इसमें ना कि टेबल पे। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक फॉलो अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया दें और हो सके तो इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए हमें आपका इतना सा सहयोग जरूरी है। याद रखिएगा, मेन स्ट्रीम मीडिया के मुकाबले में लोकल चैनल ही आप सबके हितकर है। जितने भी लोकल नेता हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं या फिर राजनीतिक दल हैं, लोकल ही उनके फ़ायदेमंद है। तो देर मत कीजिएगा, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।